नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3-4 नुस्खे बताने वाला हूँ। बहुत लाजवाब नुस्खे होते हैं। ये नुस्खे हैं, तो मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि जिस तरह से स्वप्न दोष का ट्रीटमेंट अलग होता है, वीर्य के पतलेपन का अलग होता है, फिर ईडी का अलग होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन अलग होता है, टाइमिंग का अलग होता है, और जिनका वीर्य सूख चुका है या वीर्य नहीं बन रहा है उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही जोरदार नुस्खों के साथ। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं चाहूँगा कि ये मैं 3 नुस्खे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप इनको करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, एक खास बात होती है कि जब कोई किसी की शादी हो जाती है तो व्यक्ति को डर रहता है, किसी की पत्नी जो है, वाइफ जो है बहुत सुंदर है, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं लाइन मारते हैं कई बार। तो इस तरह से कई बार जो है स्त्रियां जो है वो कई बार रिमोट भी हो जाती है, पिघल जाती हैं। बहुत खास बात है दोस्तों, और कई जगह मैंने देखा है कि इससे बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं। मैं जगत कल्याण के लिए भी ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ये नहीं कि मैं दवाई बेचना ही चाहता हूँ या मेरे से कोई दवाई ले, ऐसा मेरा कोई खास मकसद नहीं है। मैं बहुत सारी दूसरे रोगों के ऊपर भी दवाइयाँ बनाता हूँ और मरीजों को देखता भी हूँ। ऐसा नहीं यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ बस। मैं डेली इसके बाद जो मेरा काम होता है पूरे दिन मैं दवाइयाँ बनाता रहता हूँ, और साथ में 1-2 लड़के मैंने अपने साथ दवाइयाँ पीसने और बनाने के लिए लगाए होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपने लेने हैं धतूरे के बीज। नंबर 2, आपको लेनी है काली मिर्च, और तीसरे नंबर पर लेनी है आपको पीपल। इतनी इतनी होती है, छोटी छोटी। तीनों आपने बराबर मात्रा में लेनी है। धतूरे के बीज, काले सफ़ेद जो है, काले धतूरे के बीज हो या सफ़ेद के, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो काले धतूरे के बीज लेने हैं आपने, और दूसरे नंबर पर लेने हैं आपने काली मिर्च, तीसरे नंबर पर लेनी है पीपल। फिर इसका आपने अच्छी तरह से पाउडर करना है और इसको शहद में मिला लें और अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर आप इसको लगा दें। और जब ये सूख जाएगा, 1-1.5 घंटा इसको पहले लगाइए। फिर जब आप जिस स्त्री से भी, अपनी वाइफ से भी संभोग करते हैं, तो वो कभी किसी दूसरे आदमी की तरफ ना सोचेगी ना देखेगी। और एक बात और, अगर आपने जिस स्त्री से या वाइफ से संबंध बना लिया, संयम से संयमशील स्त्री भी इस प्रयोग से वो आपकी हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी स्त्री जो है या वाइफ जो है, मतलब वो फिर चाहे अगर संयम भी बरतना चाहे आपके प्रति कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर संयम नहीं रख पाएगी। ये ऐसा प्रयोग है, और किसी दूसरे की तरफ भी नहीं देखेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और दूसरा जो मैं प्रयोग बताने वाला हूँ, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो नवयुवक हैं, जैसे शादी हो जाती है तो शुरू शुरू में काफ़ी जोर दबा के लगे रहते हैं, दिन हो रात हो, उनको कोई ये नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद, 5-7 साल के बाद वो
किसी काम के नहीं रहते हैं। कारण अंदरूनी शक्ति का ह्रास हो चुका होता है। वीर्य बन रहा है, निकल रहा है, बन रहा है, निकल रहा है, आप उसको, लेकिन उसके प्रति आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आपने अभी से ये मेरा नुस्खा नोट कर लेना। आपको क्या करना है, 5 ग्राम घी, 2.5 ग्राम शहद, यानी कि 1 चम्मच आपको इसका लेना है घी का, आधा चम्मच शहद का। शहद दोस्तों घर का होना चाहिए, देसी भी घी घर का होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों मुलठी। 5 ग्राम आपको लेनी है मुलठी। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें और इसको चाट जाएं। चाटने के उपरांत आपने इसको क्या करना है, ऊपर से आपने मिश्री, मिश्रित धागे वाली मिश्री होती है, दूध में मिलाकर आपको पीनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी अंदरूनी ताकत है वो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। और दूसरा जो बड़ा लाभ है, इससे मैथुन शक्ति बढ़ती है। तो यानी कि इससे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, नुस्खा है दोस्तों। यहाँ एक बात कहूँगा कि वीडियो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, पोटासियम है, कैल्शियम है। दोस्तों अगर मैं भी उस हिसाब से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मरीज को उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उससे मतलब मिलता। मरीज को फ़ायदा होना चाहिए, मरीज को फ़ायदा होना चाहिए। उसको चाहे आप राख दे दो, उससे उसको फ़ायदा हो जाता है, वो बोलेगा बहुत अच्छी दवाई है। तो अब घी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, शहद के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, अगर मैं उनके ऊपर बोलने लग पड़ूँ तो बहुत बात लंबी हो जाएगी दोस्तों। तीसरा नुस्खा, जैसे कुछ लोगों की संभोग के बाद ऐसा होता है कि कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये ऐसा नुस्खा है कि अमाशय को मजबूत करता है, डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपको लेनी है 1 ग्राम या 10 ग्राम ले लो, जितनी आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। 1 ग्राम आपको लेना है मस्तंगी। दूसरे नंबर पर लेना है आपको बैंगन के बीज। बैंगन बहुत लगे हैं, उसके अंदर काफ़ी बीज होते हैं, वो लेने हैं 3 ग्राम। अब यहाँ रेशो आप बना सकते हैं, 10 ग्राम आप चाहे मस्तंगी ले लो, 30 ग्राम आप बैंगन के बीज ले लें। आप अगर 4-5 बैंगन जो हैं वो बाज़ार से भी खरीद के लाते हैं, तो ये जो पतले लंबे बैंगन होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बीज होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को दोनों को अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद एक अगर की लकड़ी होती है, जिसको हम अगरवुड भी कहते हैं, महंगी होती है, लगभग इसका आप 50 ग्राम एक टुकड़ा लाइए, उसको जला करके उसका कोयला बना दें। बहुत हार्ड मजबूत लकड़ी होती है ये इतनी हार्ड और भारी होती है। ये बहुत सारी लकड़ियाँ आपने देखा होगा, सूखी लकड़ियाँ पानी के ऊपर तैर जाती हैं, लेकिन ये लकड़ी जो है पानी के अंदर भी डूब जाती है। दोस्तों ये मन गढ़ंत वीडियो नहीं है। अगर तथ्य के ऊपर चलना हो, आप अगर की लकड़ी को पानी के भीतर डाल दीजिए, वो डूब जाएगी, तो उसका कोयला बना लें। अब आप इसकी मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लें, या फिर इसका चम्मच का 5वां हिस्सा, अगर मोटे तौर पर कहूं तो 1 ग्राम की गोली या 1 ग्राम इसका पाउडर जो है वो आप संभोग के बाद लें। आपकी
खोई हुई शक्ति वापस आएगी, और जो आपको करने के बाद कमजोरी या थकान महसूस होती है वो भी इससे दूर हो जाती है, क्योंकि ये स्टमक को मजबूत करती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है। तो ये से दोस्तों बहुत सारे नुस्खे हैं मेरे पास, नुस्खों की कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।